सुनो बेटा, ये मिठाई है, ये लो खा लेना। पर ये मिठाई किस लिए? वो आज मेरी बेटी का जन्मदिन है तो मैं सबको मिठाई बांटती हूँ। ये तुम्हारे लिए, घर ले जाना और सबको खिला देना। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं बेटा। ये मिठाई तो बहुत महंगी लग रही है। हाँ बोलो, क्या हुआ? मेम साहब, वो मुझे पूछना था कि ये मिठाई कितने की है? मिठाई कितने की है? अरे पर तुम्हें रेट क्यों जानना है? मैंने तुम्हें खाने के लिए दी है तो चुपचाप खा लो। और वैसे भी मैं इसे फेमस दुकान से लेकर आई हूँ, खराब नहीं है ये, तुम बीमार नहीं पड़ोगी। वो तो पता है मुझे मेम साहब, पर आप फिर भी बताइए ना कि ये मिठाई कितने की है? ये 1500 रुपए की है। पर तुम्हें रेट क्यों जानना है? 1500? मेम साहब, आप एक काम कीजिए, ये मिठाई आप रख लीजिए और इसके बदले में मुझे पैसे दे दीजिए। माँ, मैंने आपको पहले ही कहा था ना, इन जैसे गरीब लोगों को ना कुछ देने की जरूरत नहीं है। आपने इतनी महंगी मिठाई दे दी, अभी भी इसको पैसे चाहिए। क्यों चाहिए तुम्हें पैसे? वो मुझे पैसों की जरूरत है। मेम साहब, आप ये मिठाई रख लीजिए और मुझे इसके बदले में 1500 दे दीजिए मेम साहब। अरे तुम तो हमारे पीछे ही पड़ गई। मिठाई खाने के लिए दी है ना, तो फिर पैसे क्यों चाहिए? पैसे नहीं है हमारे पास। मिठाई खाओ और जाओ यहाँ से। पर मेम साहब मेरी बात सुनिए, मुझे पैसे की मेम साहब बहुत जरूरत, मुझे पैसे की बहुत जरूरत है मेम साहब। साहब, ये देखिए ना, ये मैं मिठाई लेके आई हूँ, ये पूरे 1500 रुपए की है। आप एक काम कीजिए, ये मिठाई रख लीजिए और इसके बदले में मुझे राशन दे दीजिए, मुझे बहुत जरूरत है साहब। अरे तू पागल है क्या? मैं इस मिठाई का क्या करूंगा? और वैसे भी अगर तुझे सामान चाहिए ना तो पैसे दे और सामान ले ले। देखिए साहब, ये ना बहुत महंगी है, पूरे 1500 रुपए की मिठाई है। आप घर पे लेके जाएंगे ना, बच्चों को खिलाएंगे, वो खुश हो जाएंगे। आप ले जाइए ना, मेरी मजबूरी समझिए साहब, मुझे बहुत जरूरत है राशन की। आप ये रख लीजिए। अरे तू पागल है क्या? अरे मैं इस मिठाई का करूंगा क्या? तेरे को एक बार बोल दिया ना, नहीं चाहिए। एक काम कर, जा यहाँ से। देखिए साहब, मेरी मजबूरी समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ साहब। ये मिठाई आप रख लीजिए, मुझे राशन दे दीजिए साहब प्लीज। तुझे मेरी बात समझ में नहीं आ रही क्या? तू पागल है क्या? अगर तेरे पास पैसे हैं तो सामान ले, वरना निकल यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते। सुनो बेटा, ये लड़की कौन थी? अरे आंटी जी, पता नहीं कौन थी, और मेरे को बोल रही थी कि ये मिठाई का डिब्बा ले लो और कुछ पैसे दे दो। अरे मैं यहाँ कोई मिठाई का डिब्बा लेने के लिए बैठा हूँ क्या? मैं तो अपना सामान बेच रहा हूँ, सामान लेना है तो पैसे दो, वरना जाओ यहाँ से। अच्छा, तुम रुको, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है जी। सुनो, मैंने तुम्हें ये मिठाई खाने के लिए दी थी और तुम इसे उस दुकान पर बेचने गई थी। क्या मैं पूछ सकती हूँ क्यों? मेम साहब, ऐसा करना मेरी मजबूरी थी। वो क्या है ना, मेरे घर में मेरा एक छोटा बच्चा भी है, मुझे उसका भी पेट पालना होता है। अगर आज मैं ये मिठाई घर पे लेके जाती तो वो आज तो खा लेता, पर जब कल उसे फिर भूख लगती तब मैं उसे क्या देती। इसलिए मैं चाहती थी कि आप मुझे इसके बदले में पैसे दे दीजिए, ताकि मैं अपने घर के लिए राशन खरीद सकूं, मेरे बच्चे का गुजारा हो जाए उससे। अरे पर तुम कहीं काम भी तो कर सकती हो ना, ऐसे पैसे मांगकर कब तक गुजारा होगा? और तुम्हारा पति, क्या वो कोई काम नहीं करता? मेम साहब, मेरे पति को गुजरे हुए 1 साल हो चुका है और उनके जाने के तुरंत बाद ही मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, ये कह के कि मैं उनके बच्चे को खा गई। हाँ मेम साहब, मुझे अपने बच्चे को भी तो देखना है, वो बहुत छोटा है अभी। और ऐसा नहीं है मैंने कहीं काम ढूंढने की कोशिश नहीं की, मैं बहुत जगह गई, बहुत जगह काम मिला नहीं, और जहाँ काम मिला भी वहाँ पे
लोग बहुत गंदी नजरों से देखते थे, तो मेरा मन ही नहीं किया वहां पे काम करने का। और पैसे मांगना मेरी मजबूरी है मेम साहब, क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं है, और अगर मैं नहीं मांगूंगी तो मेरे बच्चे का क्या होगा। पर बेटा ऐसे पैसे मांगकर कब तक गुजारा होगा? काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। अच्छा, अगर मैं तुम्हें कोई काम दूं तो क्या तुम कर लोगी? मेम साहब, आप मुझे काम देंगी? क्यों नहीं, अगर आप मुझे काम देंगी तो मैं जरूर करूंगी, चाहे कोई भी काम हो मैं कर लूंगी मेम साहब। देखो, मेरे घर में साफ सफाई का काम है, वो तुम कर लेना। और पहले मैं तुम्हें राशन दिलवा देती हूँ तुम्हारे घर के लिए, उसके बाद मैं तुम्हें अपना घर दिखा दूंगी, तुम कल से आ जाना। मेम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आजकल आप जैसे नेक लोग होते ही कहाँ हैं, भला कौन आजकल किसी की मदद करता है। और आप तो मुझे जानती भी नहीं है, फिर भी मेरे लिए इतना कर रही हैं। भगवान आपको हमेशा खुश रखेगा। देखो बेटा, अब तुम काम के लिए ऐसे दर दर भटक रही हो, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इससे अच्छा तो ये रहेगा कि तुम मेरे घर में रहकर काम कर लेना, उससे तुम्हारा गुजारा भी हो जाएगा और तुम्हें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। अभी तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सामान दिलवा देती हूँ। जी मेम साहब। चलो चलो। ये लीजिए। ये लो। ठीक है।